हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तहे दिल से। ठीक है जी। और मैं आपको जीके की ये वाली बुक करा रहा हूं, आपको पता ही होगा। और इस बुक को 30 दिन में देखते हैं हो पाती है नहीं। ठीक है, तो ये बुक है हमारे अभी सभी जानते हो इतने फेमस गुरुजी या टीचर अंकित भाटी जी। उनका नाम लेना एक बहुत गलत बात है, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि इतने आदरणीय हैं वो तो उनको, लेकिन मैं एक पहचान बता रहा हूँ आपको किसकी बुक है, तो आपके दिल में एक जगह है उनके प्रति। तो ये बुक है, ठीक है, ये उनके कोचिंग के नोट्स है एक बुक के रूप में। और ये अपने आप में बहुत अहम बुक सभी परीक्षाओं को देखते हुए बनाई गई है। ठीक है, तो ये बुक मैं पूरी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 दिन या ज़्यादा भी 10-5 दिन लग सकते हैं, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, इस बुक को मैं पूरी कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए भारत का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है जी, यानी कुछ बच्चे कह रहे हैं शुरू से, मतलब मैं इस बुक को पूरी कराऊंगा ना इतने दिन में, ये आपके हाथ में कहीं से भी करा रहा हूँ, एक अपने आप में संपूर्ण बन जाएगी ना ये। तो ठीक है, देखिए भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है जी, याद रखना मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ किया था, कब किया था? ठीक है जी, तो आप याद रखना ये जो आक्रमण किया था ये सिंध पर किया था। ठीक है जी, सिंध पर किया था और 712 ईस्वी में किया था, याद रखना। इसको क्वेश्चन आता है किसने भेजा था? जो अरब का सूबेदार था, यानी कि जो अरब का जो सूबेदार था अल हजाज, उसने इसको भेजा था। ठीक है, तो याद रखना ये बात। सिंध पर आक्रमण का आदेश किसने दिया था? अल हजाज, याद रखना। अरब के सूबेदार थे अल हजाज, याद रखना ये पॉइंट। अब मैं बात करूं आक्रमण का भारत पर प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना और मुस्लिम धर्म की प्रचार करना। ठीक है, धन लूटना और प्रचार करना। ठीक है जी, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब मैं बात करूं अरबों के सिंध विजय की जो जानकारी मिलती है वो कहाँ मिलती है? इससे इतनी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि ये आपके सामने क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव और ऑप्शन भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है अगर आप इनको हिट कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट जब सोच सकते हो, आप खुद बताना। ठीक है, अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा में मिलती है, एक पुस्तक है चचनामा। ठीक है जी, अब मैं बात करूं मोहम्मद बिन कासिम कब सिंध का राज्यपाल बना? आप खुद बताओ, जो मोहम्मद बिन कासिम कब सिंध का राज्यपाल, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये गलत लिख गया। मोहम्मद बिन कासिम कब सिंध का राज्यपाल किसको नियुक्त करके गया था? तो याद रखना 712 ईस्वी में जुनैद को। ठीक है जी, सिंध का राज्यपाल नियुक्त करके गया था। जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर जुनैद को नियुक्त करके गया था, वहां का राज्यपाल। प्रतिहार शासक नाग भट्ट ने पराजित किया था जुनैद को, याद रखना जी। ठीक है, अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट और आपको याद करने हैं। ठीक है, इस बुक का एक पॉइंट बताऊंगा, छूटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये आपका कंप्लीट हो गया भारत का मध्यकालीन इतिहास का इतना हिस्सा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है महमूद गजनवी। इनके जो पिता थे वो थे सुबुक्तगीन, याद रखना इस पॉइंट को। कौन थे? सुबुक्तगीन। और महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? 971 में, याद रखना। ठीक है जी, और मैं बात करूं महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखना 900, याद रखना इस बात को। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 में किया था, ये 998 में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आपको। ठीक है, आपकी सबकी समझ में आ रहा है ये चीज़? सबकी समझ में आ रही है चीज़? ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को नहीं देख पाए तो फिर बेकार है। ठीक है, कौन है कह दो। ठीक है, महमूद गजनी गद्दी पर 998 ईस्वी पर बैठा था, याद रखना। और मैं बात करूं, इसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी, पेशावर, याद रखना जी। ठीक है, ये पॉइंट ही तो याद रखने और है ही क्या। आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य मैंने बता ही दिया। इसके भी आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसको भी क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक कहा जाता था। इसका भी क्या था? एक तरीके से धन लूटना था। ठीक है, धन लूटना,
ठीक है जी, और मूर्ति भंजक कहा जाता था। इसको आक्रमणकारी को मूर्ति भंजक। ठीक है जी। और महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? आप बताओ। पेशावर पर तो यहाँ कर दिया, उसके बाद इसने किया था पाटन। ठीक है जी, याद रखना इसने कहाँ पे आक्रमण किया। देखो वहां से देखो आप, 1025 ईस्वी में इसने कहाँ किया? 1025 ईस्वी में किया था सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर। और यहां पर इसने 50,000 हिंदुओं को कत्ल कराया था। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में। ठीक है जी। भारत पर अंतिम आक्रमण, आप मुझे बताओगे महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किसको हराया था? जयपाल को हराया था। याद रखना इस बात को, किसको हराया था? जयपाल को। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं भारत पर अंतिम आक्रमण। तो भारत पर जो इसका अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है जी, तो मैं आपको बात करूं अंतिम आक्रमण जो था इसका भारत पर 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। और इसने गजनी में क्या करा था इसने? याद रखना, भारत पर अंतिम आक्रमण। ठीक है जी, जाटों के विरुद्ध। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो याद रखना यही था आपका महमूद गजनवी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी। ठीक है जी। अब मैं बात करूं गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित कराया, तो महमूद गजनवी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित करवाया। ठीक है जी, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, इसकी मृत्यु 1000 यानी 27 में जाटों के विरुद्ध 30 में। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। और मैं एक चीज हमेशा करता हूं, मैंने आपसे कहा है कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा अपने जानबूझ के गलत करूंगा। उससे ये पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हो वाकई किताब में, आप उसके बाद आपने प्रैक्टिस की है या नहीं, तो ये उस चीज़ का मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहीं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ तो भी आप मुझे बताना एक क्वेश्चन मात्र कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर नहीं करूँ तो ये बताना कि सारे सही हैं। तो उससे एक जागरूकता आएगी आपके अंदर, अपडेट रहोगे, आप बैठ के पढ़ोगे उससे। ठीक है, बैठ के पढ़ोगे। इसके दरबार में रहते थे, इसके दरबार में कौन कौन रहते थे आप बता सकते हो? एक तो अलबरूनी, फिरदौसी, फर्रुकी। अलबरूनी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, कहीं भी आप देख लेना प्रैक्टिस सेट उठा के। अलबरूनी और फिरदौसी, फर्रुकी। ठीक है जी। और इनकी किताब याद रखनी है आपको कि पुस्तक जो इनकी जो थी अलबरूनी की किताबुल हिंद। ठीक है, और फिरदौसी की जो थी वो थी शाहनामा। याद रखने ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गोरी भारत पर कब आक्रमण किया? तो भारत पर इसने आक्रमण किया 1175। ठीक है जी। और दूसरा आक्रमण कहाँ किया? याद रखना, भारत पर जो आक्रमण किया था इसने जो आक्रमण किया था मुल्तान पर किया था। ठीक है जी, कहाँ पर किया था? मुल्तान। और दूसरा आक्रमण पाटन। ठीक है, दूसरा आक्रमण कब किया? 78 में किया, पाटन में 1178 ईस्वी। याद रखना ये पॉइंट। कहाँ के शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया? तो आप खुद बताओ, जो पाटन का शासक था भीम सेकंड, उसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। तो कहाँ के शासक थे? पाटन के। कमेंट में बताना पाटन कहाँ है। भाई थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूँ। गोरी की जो हत्या हुई थी 1206 में। चंदावर का युद्ध 1194 में। याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाया 1193।
तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसी वीडियो लगी। इससे अच्छी तो मैं मानता नहीं कि जीके में कोई प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। तो रटने से अच्छा आप एक बार ऐसे इन क्वेश्चनों को लिखिए, उनके बाद आप भर के देखिए। तो मैं ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करो दबा के, ठीक है। और लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आप सपोर्ट कर रहे हो पूरा, और ऐसा ही करते रहिए, ठीक है। ये मेरा इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट को हर आदमी एक पूरा करना चाहता है, तो पढ़ाने के लिए मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।